नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा, ये केसरिया का वादा रहता है। आज कुछ ऐसा ही आपके पास लाया हूँ। ये सोच आपको सोचने पे मजबूर करेगी। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा आप उसमें इन्वॉल्व होते जाओगे और आपको सोचने में मजबूर कर देगा और नई दिशा की खोज में आप निकल पड़ेंगे। मित्रों, आज का ये वीडियो न तो मोटिवेशनल है न सेल्स बूस्ट का है, कोई प्रकार का एक व्यवस्थित विषय नहीं है। फिर भी एक इंसान है, जीवन है, हमारे भूतकाल में घटित घटना पे हमें क्या क्या अनुभव कराता है, जो भूतकाल से निकल के वर्तमान में जब आपके सामने आता है तब हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहीं हुआ है, और आप उसके पीछे ढूंढने के लिए व्याकुल होकर दौड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी केरला स्थित एक नन्ही सी बच्ची अमीना का है। अमीना एक 11-12 साल की लड़की जो एक बस स्टैंड पे बैठी थी, तो उधर ऑटो वाले ने देखा कि एक अकेली बच्ची बैठी हुई है, रो रही है, तो उससे मदद करूं। वो ऑटो रिक्शा वाला उससे जाके मिला, उसका नाम पूछा, उससे पूछा कि भाई तू कौन है। लेकिन अफसोस, ये नन्ही सी जान, ये 11-12 साल की लड़की बोल ही नहीं सकती थी। जी हाँ दोस्तों, उसको ईश्वर ने आवाज़ नहीं दी थी। बस रिक्शा वाले को दया आई, सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उससे सब इशारों से बात करने की कोशिश की और ये जताया कि हम तेरे बड़े भाई बहन हैं, हम तेरे घर के हैं, तू हमें बता तू कहाँ से रहती है, तेरा पता क्या है, तेरे माँ बाप क्या है, इशारे से बता, हम समझने की कोशिश करेंगे और तेरे को आगे उससे मिलवा देंगे। लेकिन अफसोस, कई महीनों की अथाक मेहनत के बाद ये लड़की का कहीं अता पता नहीं था। ये मोमेडन है या उसका नाम अमीना है, वो कैसे पता चला? उसके हाथ में एक टैटू लिखा हुआ था 786 अमीना करके। तो पता चला कि यस, ये मोमेडन या तो मुसलमान बैकग्राउंड से है। तो यही सोच के उसको शोध वो लोग ने शुरू की थी उसको ढूंढने का। लेकिन जब 3-4-5 महीने तक कोई अता पता नहीं था, तब आखिर में ऑटो रिक्शा वाला और साथ में पुलिस ने एकदम से सोच के उसको अनाथालय छोड़ दिया। बच्ची वहाँ पे रही, दिल से पढ़ी लिखी बड़ी हुई और एक होनहार स्त्री स्वरूप बाहर आई। जब उसी शहर में जब वो शादी लायक हुई, तब एक महाशय जिसका नाम था रोडिमान वर्गीस साहब ने उससे शादी की। वो दोनों शादी होने के बाद बहुत ही प्रेम से रहते थे, उनको बच्चे भी हुए और दोस्तों यहाँ तक बहुत ही संतुष्ट और सुखमय जीवन बिताया। मित्रों, ये बात शुरू हुई थी 1998 में, दैट इज़ 1998 में, जब ये 11-12 साल की बच्ची मिली और ये सब चला और शादी हुई। एक बार वर्गीस साहब अपने परिवार के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बच्चों के साथ रात के खाने के बाद एक मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते ये जो हमारी ये मैडम है अमीना, बाद में तो उसका अनाथ आश्रम में उसका नाम मारिया कर दिया था, क्योंकि उनको कंफर्म पता नहीं था, उसका नाम मारिया कर दिया था और नाम था अमीना। लेकिन अनाथ आश्रम में उसका नाम मारिया रजिस्टर हुआ और बाद में वर्गीस साहब ने मारिया से ही शादी की, ऐसा ही बात थी। और मारिया ने परिवार के साथ उस रात पिक्चर देख रहे थे। कौन सा पिक्चर था मालूम है? आमिर खान के हीरो थे अंदर और सिनेमा का नाम था अकेले हम अकेले तुम। जी हाँ, ये मूवी वो लोग देख रहे थे। वो सिनेमा देखते 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 एक सीन आता है। आमिर खान
एक साइकिल पे जा रहे हैं और उसका नन्हा सा बच्चा 10-11 साल का, वो भी साइकिल में पीछे पीछे एक ओपन से खेत या कोई बड़े से वाड़ी जैसा था, पीछे मैदान था, खुला खेत थे और वो सब था। वहाँ से वो जो टाइटल सॉन्ग है ना पिक्चर का, वो गाना गाते गाते सिनेमा में वो लोग देख रहे थे। ये देख रहे थे ना, तभी ये मारिया यानी कि अमीना, मारिया इतनी व्याकुल हो गई, ए करके खड़ी हो गई, क्योंकि बोल तो सकती नहीं थी। तो उसके हस्बैंड जो वर्गीस साहब थे वो एकदम से घबरा गई, ये क्या हुआ इसको। तब उसने इशारों से समझाया कि यही जगह है जहाँ से मैं रहती हूँ, यही जगह है जहाँ पे मैं पड़ी बली हुई हूँ और यहाँ पे ही मैंने 11-12 साल मेरे लाइफ के निकाले हैं, मेरे को यहाँ ले चलो ले चलो। बस उस दिन से वर्गीस जी ने ठान ली कि यही एक मौका है, यही एक वजह है जिसके कारण ये सिनेमा के ये सीन के कारण उसको ले जाएगा उसके उधर। फिर उसने ये अकेले हम अकेले तुम, उसके डायरेक्टर साहब कौन है उसकी इंक्वायरी की। अभी मंसूर खान साहब जो ये सिनेमा के डायरेक्टर थे, उसका मुंबई में इंक्वायरी की कि भाई मंसूर खान कहाँ मिलेंगे। तब पता चला कि मंसूर खान कुन्नूर शहर में, मतलब तमिलनाडु में जाके बसे हैं। ये मूवी देखी वो लोग ने 2019 में, 1998 में ये वाक़या हुआ था 11-12 साल की, और 2019 में जब शादीशुदा होके शांति से अपने बच्चों के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठी ये मूवी देख रही थी, तब 2019 में उन्होंने ये मूवी देखी और नई कहानी शुरू हुई कि भाई ये क्या है, क्यों हुआ है। ये सब ढूंढने के लिए गए। दोस्तों, मंसूर खान ने उनको बताया कि भाई ये साउथ में कोई बैकग्राउंड में ये मूवी शूट नहीं की थी, ये जो गाना पिक्चराइज हुआ है ना, वो तो मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट में कमलस्थान नाम का स्टूडियो है, उधर किया था। तो ये मारिया जी और वर्गीस जी दोनों मुंबई आए। मुंबई आके उन्होंने ये चीज़ ढूंढने की कोशिश की। कमलस्थान स्टूडियो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने इंक्वायरी की। तब वहाँ पे जो वातावरण दिखा, जो बैकग्राउंड दिखा, उससे मारिया के दिमाग में कुछ स्पार्क हुआ कि यही जगह है जहाँ पे मैं बचपन में आई थी, और ये सिनेमा का जो हीरो है उससे मैंने हाथ भी मिलाए थे, और ये गाने के बाद एक बड़ा सा पार्टी जैसा कुछ था, सब साथ में मिल के मैदान में खेल रहे हैं। वो सब बच्चे जो लाए थे, जो कास्ट डायरेक्टर लाए थे, बड़े छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे वही उम्र के, उसमें मारिया बोलती है मैं भी थी और वो पिक्चर में मैं काम किया है, ऐसा करके बहुत इधर उधर किया। लेकिन उनको जोगेश्वरी में उनका जो घर था वो कहीं मिला नहीं, फिर निराश हो गए। ऐसे करते 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 जो कास्ट डायरेक्टर थे उसका पता किया, उसको मिले, उसको पूछा। उन्होंने बोला कि मैं कई बच्चे अंधेरी से लेके आया था, अंधेरी में कोई एरिया था वहाँ से लेके आए। तो वो लोग वहाँ पे भी इंक्वायरी की, तो वहाँ पे मारिया को एक मस्जिद दिखी। वो मस्जिद देखे बोले कि या दिस इज द प्लेस, ये जगह पे मैं थी। ऐसा करके वहाँ गए। वहाँ से जाते जाते वो आजू बाजू गए, तब उसके जो संबंधी थे उसका एक मकान देखा कि यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते थे। वहाँ गए तो बोला नहीं, ये तो 2019 है और 2000 की साल में 15-20 साल पहले यहाँ पे जो साहब रहते थे वो तो खाली करके चले गए हैं। फिर आ गए स्क्वायर नंबर 1, मतलब जहाँ से शुरू की थी शोध, कुछ मिला नहीं, वापस आ गए। दोस्तों, वर्गीस साहब ने मुंबई रह के बहुत मेहनत की। तब के जो मिनिस्टर है, तब के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मतलब एमएलएस थे, फिर सरकार के जो कानूनी व्यवस्था के जो अधिकारियों थे, उन सब का संपर्क किया और मदद मांगी। बाद में वो लोग ने जो सोशल संस्थाएं होती है उससे मदद मांगी कि मेरी बीवी के घर वाले कहाँ हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे को मदद कीजिए। सब लोग मदद में जुड़ गए। यहाँ तक कि
सामाजिक संस्थाएं थी वो भी आगे आए और उन्होंने अपनी यथाशक्ति उनको मदद करने की कोशिश की। दोस्तों 2020 तक ये जो मूवमेंट चला उसका नाम था मिशन मारिया। सब लोग अपने तरीके से फोटोग्राफ डिस्ट्रीब्यूट किए, ये स्टोरी कहानी शुरू की, ये की वो की। ये सब करने के बाद मिशन मारिया आगे बढ़ा, लेकिन कोरोना आने से कारण ये सब ठप हो गया, मतलब उधर ब्रेक लग गई। और लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये मिशन अभी भी जारी है। अभी भी मारिया के कॉन्टैक्ट्स किधर है, उधर परिवार के सदस्य कौन है, वो ढूंढने का मिशन अभी चल रहा है। मित्रों, ये जो मैंने आपको सच्ची घटना पे बात की है उसका यही होता है। एक सिनेमा, आप सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देखते हो, या अपने घर में टीवी पे सिनेमा देखता हो, या तो फिर मेरा ये वीडियो देखते हो। ये देखते देखते बैकग्राउंड में या मेरे चेहरे पे आपको कुछ आपका भूतकाल का जो पास्ट है, उस अतीत का जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है, वो प्रोजेक्ट होके बाहर आता है। आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है ना? बस ऐसा ही कुछ ये बात बताई। ये बात बताने का कारण यही था कि सिनेमा सिर्फ 20 रुपया या 200 रुपया के टिकट खरीदने से थिएटर में बैठे सिनेमा देखा, वाह भाई वाह, पॉपकॉर्न खाया, इंटरवल में समोसे खाए, आ गए, बात पूरी, ऐसा नहीं होता है। सिनेमा में आप अंदर जाइए, वो चरित्र है, वो कैरेक्टर है, वो उसमें ओतप्रोत होइए, इन्वॉल्व होइए, समझिए कि वो क्या है और उधर से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से एक नई सोच, नई दिशा देना चाहता हूँ। वही मध्यस्थ नज़र में रखते हुए मैं आपके पास ये एक नया कुछ लेके आया था। दोस्तों, आप भी मिशन मारिया में जुड़ेंगे ना? मिशन मारिया घर घर की कहानी है। आज हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, सुबह थैला उठाया, स्कूल गई, स्कूल से आई, अपनी दुनिया में मस्त है, हम अपनी दुनिया में मस्त है, कपड़ों के व्यापार कर रहे हैं, घर की महिलाएं हैं अपने अपने काम में लगी हुई है। लेकिन बच्चों को इस तरह से कहीं पे बस स्टैंड पे या ऐसा छोड़ दिया, फिर कहानी कहाँ तक जाती है वो मैंने आज आपको बताया। मित्रों, आप ज़रूर ये वाकया अपने मित्र मंडल में और सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, आज तो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये वीडियो प्लीज़ अपने सर्कल में, अपने मित्र मंडल में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको नॉलेज हो कि समाज में कैसे कैसे वाकया होते हैं, है ना दोस्तों? चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट्स कीजिए, और ईश्वर से या अल्लाह से नम्र प्रार्थना कीजिए कि मारिया के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके माँ बाप कौन थे, उसके कौन घर के थे, उसका अता पता आपके ज़रिए या मेरे ज़रिए या यह वीडियो के ज़रिए किसी को भी तो मिले। हम यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले अल्लाह से या ऊपर वाले ईश्वर से। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।